हेलो गाइस, आज एक नई वीडियो बना रहे हैं क्लास 11 के कॉन्सेप्ट के ऊपर। और कॉन्सेप्ट का नाम है रिवेन्यू। राइट। तो रिवेन्यू होता क्या है ये समझिए। लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है रिवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर, कहते हैं सेम है। सेम नहीं होता। रिवेन्यू बेसिकली क्या होता है, जिस चीज का आपका काम होता है उसका आउटपुट बेच के जो आपके पास पैसा आता है दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू। दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू। राइट। फिर उस रिवेन्यू में से जो खर्चे आप हटाते हो फिर आपका आता है प्रॉफिट। राइट। तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। राइट। तो इसे बोला जाता है प्रॉफिट। और रिवेन्यू क्या होता है? सिर्फ इस एक्सपेंस को आप कॉस्ट भी बोल सकते हो। और रिवेन्यू क्या होता है? सेल प्रोसीड्स ऑफ आउटपुट। सेल प्रोसीड्स ऑफ आउटपुट मतलब जिस चीज का आपका काम होता है उसे बेच के, गुड्स को बेच के जो पैसा आता है दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू। राइट। अब एक कॉन्सेप्ट आता है टोटल रिवेन्यू। बेसिकली रिवेन्यू ही है, इसे बोला जाता है प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स सोल्ड। इसे P बोला जाता है और यूनिट सोल्ड को Q बोला जाता है। राइट। तो TR का फॉर्मूला क्या हो गया? P इंटू Q। राइट। फिर अगला जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एवरेज रिवेन्यू का। अब एवरेज रिवेन्यू क्या होता है? ये बेसिकली जैसे लेट करिए आपने 10,000 यूनिट सोल्ड करी टोटल। क्लियर है? और आपने 1 लाख रुपए का रिवेन्यू लिया। तो 1 लाख को 10,000 से डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ गया? एवरेज रिवेन्यू 10 रुपीज। राइट। तो एवरेज रिवेन्यू बेसिकली क्या होता है? पर यूनिट रिवेन्यू। पर यूनिट रिवेन्यू जनरेटेड। क्लियर है? और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। उसका फॉर्मूला होता है टी आर अपॉन आउटपुट। अब टी आर को क्या बोलते हैं? पी इंटू क्यू। और क्यू से डिवाइड भी करा तो ये कट गया। तो आपका जो एवरेज रिवेन्यू होता है वो किसके बराबर आता है? प्राइस पर यूनिट। क्या आता है? प्राइस पर यूनिट। तो ए आर इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट ऑलवेज। क्लियर है? तो टी आर क्या हुआ? पी इंटू क्यू। ए आर क्या हुआ? टी आर अपॉन क्यू। और टी आर को क्या बोलते हैं? पी इंटू क्यू। क्यू से क्यू कट गया तो जो ए आर है वो प्राइस के बराबर ही आ गया। राइट। उसके बाद आपका एक आता है मार्जिनल रिवेन्यू। पहले टी आर देख लो। टी आर क्या होता है? पी इंटू क्यू। ए आर क्या होता है? प्राइस के बराबर ही। और अगला आता है मार्जिनल रिवेन्यू एम आर। ये बेसिकली क्या होता है? इट इज एन एडिशन टू टोटल रिवेन्यू। एडिशन टू टोटल रिवेन्यू बाय सेलिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ गुड। मतलब एक यूनिट ज्यादा बेचने से टोटल रिवेन्यू में जो फर्क होता आता है उसे बोला जाता है मार्जिनल रिवेन्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन आउटपुट। ये जो डेल्टा होता है इसे चेंज बोला जाता है। क्लियर है? तो टी आर क्या हुआ? पी इंटू क्यू। ए आर क्या हुआ? प्राइस के बराबर। और एम आर क्या हुआ? चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन आउटपुट। राइट। अब इसी को आगे फर्दर करते हैं। देखिए दो तरीके की बेसिकली मार्केट होती है। एक जो हम देखते हैं जिसमें प्राइस सेम रहता है। प्राइस सेम रहता है। जैसे एग्जांपल लेट करते हैं, आप एक टिक्की लेने गए तो वो एक टिक्की थी 10 रुपए की। आपने बोला दूसरी कितने की होगी? बोलेगी दूसरी भी 10 की।
तीसरी 10 की, चौथी 10 की। तो पहला जो ये कॉन्सेप्ट आता है वो उसका आता है जब आपका प्राइस कांस्टेंट है, आपका आउटपुट बढ़ने या कम होने से उससे इफेक्ट नहीं होता। क्लियर है? तो देखिए, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट as output increases, एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं। देखिए, प्राइस पर यूनिट 10 10 10 10 10, ठीक है। यूनिट सोल्ड सेम 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो अब टीआर निकालते हैं। पहले टीआर कैसे निकालते हैं? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके पी इंटू क्यू, पहला 10, दूसरा 20, 30, 40, 50 एंड 60। क्लियर है? तो टीआर कैसे निकला? पी इंटू क्यू, राइट। फिर ए आर कैसे निकालेंगे? ए आर होता है प्राइस के बराबर ही, जो कि सेम था 10 रुपीज। तो 10 10 10 10 एंड 10। एम आर क्या होता है? देखिए, पहला रिवेन्यू बेचा आपने तो आपने 10 रुपए कमाए, तो ये 10 हो गया। दूसरा रिवेन्यू बेचा तो कितने रुपए कमाए? 20, तो कितने का चेंज आया? 10। तीसरे में फिर 10, चौथे में फिर 10। और ये 10 इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आपका जो प्राइस है वो सेम है, राइट। ये हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट में भी पढ़ा था। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट होता है जिसमें यूनिफॉर्म प्राइस होता है। क्लियर है? अब इसके अंदर जो हम देख पा रहे हैं वो क्या निकल रहा है? जो आपका टोटल रिवेन्यू है वो बढ़ तो रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, और जो ए आर एम आर है वो सेम है। क्लियर है? तो अगर इसका रिलेशन आ जाए पेपर में लिखने को, तो आपको सिर्फ यही शेड्यूल बनाना है। ये डायग्राम देखिए, यहां पे प्राइस, टी आर, ए आर, एम आर, और यहां पे आपको आउटपुट लिखना है। क्लियर है? ए आर एम आर आपका पैरेलल रहेगा और टी आर आप 0 से स्टार्ट करिए। क्लियर है? इसमें बेसिकली हो क्या रहा है? जो टी आर है, टोटल रिवेन्यू, इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, क्योंकि प्राइस सेम है। दूसरा रिलेशन, ए आर एंड एम आर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये अंडर परफेक्ट कंपटीशन का होता है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और याद रखना ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? जब आपका प्राइस कांस्टेंट है आउटपुट के बढ़ने से। क्लियर है? तो टी आर बढ़ेगा कांस्टेंट रेट पे और ए आर एम आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, जो कि सेम रहेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट। ये तो अभी कांस्टेंट था, अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं जब ये कांस्टेंट नहीं होता। व्हेन प्राइस, देखिए, नॉर्मली प्राइस कांस्टेंट होता है या प्राइस फॉल होता है आउटपुट बढ़ने से। जैसे आप मार्केट में गए तो आपने उसको बोला भाई मैं अगर 1 यूनिट खरीदूंगा, कितने का? उसने बोला 100 रुपए का। 2 खरीदूंगा तो बोला चल ठीक है, क्वांटिटी बढ़ा रहा है ना तू, तो मैं रेट कम कर देता हूं। कभी रेट ज्यादा नहीं होते क्वांटिटी में। तो इसमें दो ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। पहला, जब आपका प्राइस कांस्टेंट होता है। दूसरा, जब आपका प्राइस फॉल होता है एज आउटपुट राइट। क्लियर? व्हेन प्राइस फॉल्स एज आउटपुट राइट। देखिए, यूनिट सोल्ड 1 2 3
4 5 6 7 प्राइस पर यूनिट 10 9 8 7 6 5 4 3। अब टोटल रिवेन्यू कैसे निकलेगा? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते जाओ। 10 18 24 28 30 30 28 एंड 24, राइट। AR किसके बराबर होता है? प्राइस के। वो तो फॉलिंग ही है, लेकिन ये कभी भी जीरो पे टच नहीं होगा, राइट। क्यों? एवरेज रिवेन्यू जीरो पे टच क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका प्राइस जीरो नहीं हो सकता कभी भी। नेक्स्ट, मार्जिनल रिवेन्यू देखिए, पहला 10, फिर कितने का चेंज आया 8, फिर कितने का चेंज आया 6, फिर कितने का चेंज आया 4, फिर 3 और 2, फिर 0, फिर -2, फिर -4, राइट। तो ये हमने TR AR MR निकाल लिया। अब ये देखने से हमें लग रहा है जो TR है वो बढ़ रहा है ना, 10 18 24, लेकिन किस रेट पे बढ़ रहा है? डिक्रीजिंग रेट। और उसी पॉइंट पे AR भी कम हो रहा है और MR भी कम हो रहा है। ये पहला रिलेशन हो गया। दूसरा देखो, TR मैक्सिमम कितना है? 30, MR कितना है? तो जब TR मैक्सिमम है तब MR 0 है। उसके बाद जब TR फॉल हो गया तो MR कहां चला गया? नेगेटिव में। ये थोड़ा बहुत TPMP की तरह ही होता है। क्लियर है? तो इसका डायग्राम देखिए पहले। TR स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है। ये TR आपका मैक्सिमम हो गया, जहां पे ये मैक्सिमम है वहां MR 0 होगा और AR ऐसे। लेकिन AR कभी भी 0 पे टच नहीं होगा, क्योंकि प्राइस कभी 0 नहीं होगा और MR नेगेटिव में भी चला जाएगा। क्लियर है? और ये जो मार्केट फॉर्म है, पहली वाली परफेक्ट कंपटीशन की थी, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है। क्लियर है? अब आगे देखिए इसका रिलेशन। TR इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, ये पहला पॉइंट था। अगला, MR फॉल्स बट रिमेन पॉजिटिव। AR का भी साथ में ही लिख लो, AR फॉल्स। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, TR इज मैक्सिमम, MR इज 0, राइट। नेक्स्ट, TR falls, MR become negative, but AR remain positive, but and falling। कभी भी AR नेगेटिव नहीं जाएगा, ये याद रखना। कभी भी 0 पे टच भी नहीं करेगा। तो ये मेजर 3 पॉइंट है। किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन ये पूछेगा, व्हेन MR फॉल्स हाउ TR बिहेव्स, तो आप यही बोलोगे TR इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। अब आप पिछले वाला क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि उसमें MR फॉल नहीं होता है, MR कांस्टेंट होता है। जब MR AR कांस्टेंट होते हैं तो TR इंक्रीजेज एट सेम रेट, इंक्रीजेज एट सेम रेट, राइट। व्हेन TR इज मैक्सिमम, MR इज 0. When TR fall, MR become negative, but AR remain positive and falling, right? तो ये दो रिलेशन है, दोनों प्राइस के मैंने आपको एक्सपेक्ट बता दिए। जब आपका प्राइस कांस्टेंट होता है तब भी, जब आपका प्राइस फॉल होता है तब भी। एक और डिफरेंट क्वेश्चन है, वो भी देखिए। कभी कभार आता है व्हेन आपको क्वेश्चन प्राइस के बारे में नहीं बताता और वो पूछता है AR MR का रिलेशन बताओ, रिलेशनशिप बिटवीन
ए आर एंड एम आर। ये तब बताना है आपको जब आपको ये क्वेश्चन में नहीं बताया कि प्राइस कांस्टेंट है या प्राइस फॉल हो रहा है। अगर वो बता रहा है कि प्राइस कांस्टेंट है, सर क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, क्लियर है, तो सिंपल सी चीज है। तब आपको जब प्राइस कांस्टेंट है तो आपको ये वाला बता देना है, ए आर एम आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, राइट। अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो आपको बता देना दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, लेकिन ए आर कभी जीरो पे टच नहीं होता। अगर आपको ये नहीं बताया कि प्राइस क्या है तो आपको क्या रिलेशन बताना है वो देखिए। इसमें आपको यही बताना है, इनिशियली एम आर इज मोर देन ए आर। आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, नेक्स्ट देखिए, जब आपको कुछ नहीं बताया हुआ तो आपको यही डायग्राम बनाना है इसका, और उसमें क्या बताना है, इनिशियली एम आर एस मोर देन ए आर, बोथ आर राइजिंग, बोथ आर राइजिंग, राइट, क्लियर है। और नेक्स्ट, व्हेन एम आर इज इक्वल टू ए आर, AR is maximum, AR is maximum, right। फिर उसके बाद AR is more than MR, both are falling, both are falling, MR become zero and negative, but AR always remain positive, always remain positive। तो एक सिंपल रिलेशन है, आप ये डायग्राम बनाओ, ये तीनों पॉइंट बताओ, बात खत्म। ये तब बनाना है जब आपको ये नहीं बताया हुआ कि प्राइस कांस्टेंट है या प्राइस फॉल हो रहा है, और रिलेशनशिप बिटवीन एआर और एमआर के बारे में वो पूछ रहा है, राइट। बस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब इसका एक न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभार, सिंपल सा, वो देखिए। देखिए आउटपुट दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, टी आर एम आर ए आर, और ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में गिवन है आपको। क्लियर है, और 321 क्लियर है। अगर आपको ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ही चीज निकालनी है, और वो टी आर है पहले, सबसे पहले, राइट। देखिए टी आर 10 है, फिर आपको ये 9 दे रखा है, तो ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर अपॉन आउटपुट। टी आर 9 है और ए आर 9 है और ये 2 है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया। अब एम आर कैसे निकलता है, इसको इससे माइनस करके, ये तो गिवन नहीं है तो इसको इसके अंदर प्लस कर दो तो ये आ जाएगा, इसको इसके अंदर प्लस कर दो ये आ जाएगा,
इसको इसके अंदर प्लस कर दो, ये आ जाएगा। जब आपने टीआर निकाल लिया, अब आप सारा कुछ निकाल सकते हो। पहले लेवल पे टीआर एमआरएआर बराबर होता है, उसके बाद 18, उसके बाद आपका -2, और ये कितना आया 7, और ये आया 21/4, ये आया 19/5, और ये आया 17/6। राइट, सिंपल, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो आ जाता है। रिवेन्यू आपके कोर्स में इतना ही है, जब आपका प्राइस कांस्टेंट होता है, जब आपका प्राइस फॉल होता है। राइट, और ये AR/MR का जनरल रिलेशन था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो देखना और क्लैरिटी लेना। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।